सबसे पहले सभी को जोहार। आप देख रहे हैं जनादेश 2024। लगातार आपको कवरेज दिखा रही हूं क्योंकि चुनावी शंखनाद हो चुका है और हमें लगता है कि जब वोट की बात आती है तो सबसे पहले इसी आदि आबादी को देख लेना चाहिए जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपसे बात करूं, जोरदार तालियां हो जाए और इसी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि महिलाओं का विकास करना है, उसके लिए जरूरी है कि उन्हें शिक्षा दी जाए और बराबर का अधिकार दी जाए। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो दूसरी पार्टियों का ये कहना है कि जहां एक तरफ शिक्षा की बात होती है तो वहां रोजगार की भी चर्चा होनी चाहिए। चलिए, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग तथ्य हैं, लेकिन ये आधी आबादी जो कि घर भी संभालती है, घर को चलाना भी जानती है और डिसीजन लेना भी जानती है, इनका क्या कहना है, सीधा इन्हीं के बीच में न्यूज 11 भारत जनादेश 2024 के जरिए जानेगा इनसे इनके दिल की राय। मोदी जी तो बहुत मन की बात करते हैं, हमने तो देख लिया उनको, आप लोग तो सुनते भी हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि रांची में हूं, लोकसभा का बिगुल बज गया है, लोकसभा का क्षेत्र भी है रांची। आप ये बताइए महिलाओं के लिए सबसे जरूरी क्या है? महिलाओं के लिए सबसे जरूरी है सुरक्षा और शिक्षा और रोजगार। रोजगार हमें तो मिल ही रहा है, जैसे अभी विश्वकर्मा योजना के तहत हमें सिलाई का ट्रेनिंग दिया जाएगा, मशीन दिया जाएगा। बहुत महिलाएं हम लोग बाहर निकल पाएंगे इसी तहत। ब्यूटिशियन का भी कोर्स होता है, उसके लिए भी हमें मिल रहा है फंड। और फिर उज्ज्वला योजना से हमें सिलेंडर मिल रहा है, घर का रसोई का काम हो रहा है। जनधन योजना से हमें खाता खोलने मिल रहा है और आयुष्मान योजना से 5 लाख का जो मुफ्त चिकित्सा। मोदी जी की फैन है क्या आप? ये जो सारी योजनाएं आप बता रही है, ये तो जब कौन नहीं है आज के टाइम पे, आप बताओ। वो जैसा काम करते हैं, मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो ये मतलब ये समझा जाए कि फैन नहीं है लेकिन चाहते हैं उन्हें, वो आए जाए नहीं, वो यहीं रहे, जैसे है वैसे ही रहे। चलिए भाई, तालियां हो जाए एक बार, क्योंकि आपकी तालियां बजती रहेगी तो हम शो को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मुझे बताइए कि आपके लिए सबसे जरूरी मुद्दे क्या है लोकसभा के? लोकसभा के लिए सबसे जरूरी मुद्दा है कि हम जनता को जी सके, जो मतलब जागरूक हो सके, हमारा देश में हमारा विकास कर सके, नंबर 1 हो सके। और मुझे लगता है कि ये काम सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। महिलाओं को टिकट देने की शुरुआत हो गई है, चुनावी मैदान में उतारने की शुरुआत हो गई है। आपको लग रहा है कि अगर आप भविष्य में राजनेता बनना चाहे तो आप लोगों के लिए भी खाता खुल गया? बिल्कुल लग रहा है। हमें लग रहा है कि अगर मोदी जी महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, मतलब आरक्षण दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि आधी आबादी महिला है तो उनको भी हर लोकसभा का टिकट आधा मिलना ही चाहिए। चलिए, ये तो तैयारी कर रही है राजनीति में आने की। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है महिलाओं को, जो कि अभी हुआ नहीं है लेकिन होना चाहिए? पहला तो रोजगार और सुरक्षा तो दूसरा एकदम, क्योंकि अभी झारखंड में आप सुने होंगे रशियन महिला के साथ में बड़ी बेदर्दी से ये बलात्कार वाला केस हुआ था। जो सरकार है आप देख ही रहे हैं। तो ये अगर बीजेपी होती तो शायद हम ये नहीं होता। और ये ऐसा नहीं है कि फैन होने के नाते जो काम चल रहा है हर जगह हर क्षेत्र में बीजेपी का, तो ये चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे भी इस तरह का हो जाए तो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आप चाहती है कि सुरक्षा मजबूत हो जाए? बिल्कुल सुरक्षा मजबूत हो जाए, महिलाएं आराम से घर से निकले और काम करे और आगे आए, बहुत अच्छे से नीडर होकर के। अब की बार 400 महिलाएं करेंगी पार। अच्छा, आप हमको बताइए, ये तो सब अपने अपने मन की बात कर रहे हैं, आपके मन में क्या है? एक महिला होने के नाते महिला को क्या चाहिए? सबसे पहले तो सुरक्षा चाहिए, क्योंकि बेटियां घर से निकलती हैं तो डर लगा रहता है, या दिन हो या रात हो। ये चीज नहीं होना चाहिए, निडर होके आराम से निकले बेटियां। और रोजगार जो हमको मिल रहा है वो बहुत अच्छा। यंगस्टर्स को क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। जेसीसी एग्जाम्स जो फेब में कंडक्ट हुआ था वो 2 फेज में हुए थे। एक फेज का एग्जाम्स होने के बाद स्टूडेंट घर भी नहीं पहुंचे थे और एग्जाम्स
कैंसिल कर दिया गया, पेपर लीक हो गया था एंड उसको प्रॉपर उसको रद्द कर दिया गया। तो नकल पे कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, नकल पे कंट्रोल होना चाहिए। मुझे बताइए कि उन्होंने तो कहा शिक्षा चिकित्सा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, इन्होंने कहा कि हम सेटिस्फाई है। आप ये बताइए रांची में कमी किस चीज की है जिसपे आप चाहते हैं कि काम हो जाना चाहिए? तो रोजगार होना चाहिए पहला तो, उसके बाद है कि मोदी जो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन गरीब तक पहुंच नहीं पा रहा है। जैसे कि राशन कार्ड जो बना रहे हैं, लाल कार्ड बना रहे हैं, तो लाल कार्ड गरीब लोग का कुछ बना है, बहुत लोग अमीर है उन लोग के पास भी राशन कार्ड है, लाल कार्ड है, और गरीब लोग के पास है नहीं। तो ये चीज हम चाहते हैं कि ये चीज सुधार हो। अच्छा, मतलब एक बड़ा सुधार की ये ध्यान रखा जाए कि जरूरतमंद के पास में चीजें पहुंच जाए। ये बताओ आदिवासी समाज के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ किया है? मोदी जी के बारे में जानती हैं आप? जी जानते हैं। क्या काम किया है? करने के तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं चूक जा रहे हैं। हाँ। कहीं चूकना नहीं चाहिए। जैसे कि बच्चा लोग पढ़ता है, वो लड़की लोग से हम सहमत हैं, जो बोली हमको अच्छा लगा। और जो बच्चा लोग जो पढ़ाई लिखाई करके जो जहर खा जा रहे हैं, फांसी लगा जा रहे हैं, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। हमको यही कहना चाहते हैं। हाँ? और भाई सब लोग कहेंगे कि कोई बहन लोग भी बाहर में निकलती है, उसको अपना बहन के रिश्ता से देखे। हमारा यही कहना है कि बच्ची लोग हर हमेशा कहीं भी रहे, बिना डर के चले। बिना डर के चले, बिना डर के चले आप चाहते हैं? सही बात है, बिना डर के चले। और जैसे पहले वैकेंसी निकलता है और कुछ दिन के बाद में रद्द कर देता है, इसको भी सुधरना चाहिए। और सबको टेंडर में दे रहे हैं, तो बच्चे लोग क्या करेगा बताइए। अच्छा, आप बताइए आपके लिए बेसिक मुद्दे क्या? मेरे लिए बेसिक मुद्दा यही है कि आज जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका जो मनमाना फीस है उसको थोड़ा कम किया जाए। पेरेंट्स बहुत परेशान है उसके वजह से। एक लिटिल मतलब जो स्मॉल फैमिली है, जिसके परिवार में कम कमाते हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है पैसा जमा करते करते और देते देते। उस मुद्दे पे जरूरी है काम करना। तो चाहते कि जो सरकार अभी है, जैसे कि गठबंधन की सरकार है, वो स्कूल पे ध्यान दे। ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आइए ना, इधर आइए ना। कितना बच्चे हैं? मेरा 3 ठो है। 3 बच्चा है? तीनों स्कूल जा रहा हो? 3 स्कूल जाता है मैम। कितना हो रहा है खर्चा? तो लगभग मेरा महीना में 3 बच्चा में 10,000 रुपया चल जाता है। 3 बच्चा में 10,000 चले जाता है। थोड़ा पेट काट के इसलिए पढ़ा रहे कि वो पैरों पे खड़े हो। पैरों पर कर, लेकिन स्कूल में इतना ये मांग कर दिया ना, कभी जैसे ड्रेस भी चेंज, और फीस तो इतना बढ़ा रहा है कि गरीब आदमी के लिए पढ़ाने के लिए ना के बराबर है, लेकिन फिर भी मजबूरी है कि पढ़ाना पड़ रहा है। एक तरफ हम कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, दूसरी तरफ फीस इतने मनमाने ढंग से वसूल ली जाती है कि गरीब आदमी कहता है कि खाए क्या और बचाए क्या। सवाल तो बनता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खाई गरीबी और अमीरी में इतनी पैदा हो चुकी है कि राजनीति से लोगों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी जरूरतें कैसे पूरी हो और उस जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं वो सरकार से इसलिए उम्मीदें लगा रहे हैं क्योंकि ये वो बेसिक सुविधाएं हैं जिनको लेकर यही नेता चुनावी मैदान में खुदते हैं और जनता से कहते हैं हम आपके हैं, और चुनाव जीतने के बाद पूछते हैं हम आपके हैं कौन। तो अब हमें ये तय करना है, हमें यानी कि ये मेरे पीछे खड़ी आधी आबादी को, कि किसको सत्ता सियासत के जो है सरताज बनाना है, किसका पत्ता काटना है। खैर इधर की तरफ आ जाती हूँ। इन्होंने तो स्कूल की बात कही है और एक तरीके से बात तो सही है, सरकार चाहे बीजेपी की बने या फिर झारखंड में गठबंधन को मौका मिले, लेकिन जो बेसिक नीड है वो पूरी होनी चाहिए। देखिए पसंद क्या है पहली दूसरी ये हम बाद में पूछेंगे, अभी हम सिर्फ मुद्दों पे बात करेंगे। आप बताइए सबसे बेसिक मुद्दे क्या है? मेरे लिए सबसे बेसिक है जैसे एजुकेशन लोन लेके तो बच्चा किसी तरह पढ़ लेता है, फिर कहीं अच्छा जगह नौकरी नहीं होता है, तो वही मेरा बेसिक है। जो कम से कम इंटरेस्ट सरकार माफ कर दे, तो सरकार का फैसिलिटी है वो कम से कम सब तक पहुँचे। सरकार तो दे रहा है, जनता तक पहुँचे, सरकार तो दे रहा है। अभी विश्वकर्मा योजना हम लोग और हर लेडीज को पैर में अपना खड़ा होने का उम्मीद चाहिए। तो जैसे आप सब कोई तो ऑफिस में नहीं बैठ सकता है, हम लोग हाउस वाइफ है, हम लोग तो ऑफिस में नहीं बैठ सकते हैं, तो अगर इसी तरह सरकार कुछ करे जो 5-10 हजार हम लोग अपना पॉकेट खर्चा निकाल सके, तो जैसा चाह रही की सरकार छोटा मोटा ऐसा कोई लघु काम ले आए ताकि आप घर से कर सके। जैसे विश्वकर्मा योजना है, अगर मशीन मिल जाए तो हम लोग सिलाई बुनाई करेंगे, लेकिन अभी मिला नहीं है। और सरकार का फैसिलिटी जनता तक खुद से आए, जैसे एजेंट में सरकार से भी पैसा ले, बिचौलिया नहीं चाहिए। चलिए बात तो सही है, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? हमको क्या लग रहा है, यही है कि राशन कार्ड में मोदी ग्रीन कार्ड को राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा। हाँ, और अथी वाला को राशन मिल रहा है,
बिचौलिया खा जाते हैं? बिचौलिया खा जाता है। क्या कहते हैं? कि जाते हैं तो बोलता है कि अभी राशन नहीं आया है। अच्छा। हाँ। कहाँ की बात है? नामकुम के अमिठिया नगर। अच्छा, तब तो राशन ही नहीं देते? नहीं, राशन नहीं मिल रहा है। ग्रीन कार्ड का कहाँ राशन मिल रहा है? अभी आया नहीं मिल रहा है। ग्रीन कार्ड के राशन नहीं मिल रहा है। ग्रीन कार्ड को गैस आया, गैस नहीं मिला। यही तो हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं जो राशन कार्ड बना है उनको लाभार्थियों को वो बेनिफिट जो है लाभार्थी बन ही नहीं पा रहे। आपका नाम क्या है? चांदनी। चांदनी, कहाँ रहती हो आप? नेपाल हाउस में। यहीं रहती हो आप, नेपाल हाउस में? अच्छा, आप बताओ, ये जो दीदी बोल रही है सही कह रही है? सही बोल रहे हैं। आप बड़ा दुखी है? राशन दुखी है नहीं, मतलब राशन मिलता भी नहीं है हमको। हम बहुत बार बना चुके हैं पर फिर भी नहीं बना। अच्छा, क्यों नहीं बना? तो इसलिए हम बहुत थक चुके तो छोड़ दिए हम राशन कार्ड बनाने। जब सिलेंडर भरने के लिए गैस सिलेंडर का सोचे, वो भी भरे तो नहीं निकला। तो लास्ट में अब क्या करें, लोन निकाले, लोन निकाल के अपना गैस चूल्हा डबल निकाले। नहीं, जब निकला परेशान हो गया तो नहीं निकाल, मिल भी नहीं किया तो नहीं मिला। इसलिए अब सोच लिए कि अब क्या पता, अब सरकार कहीं हमको कुछ लाभ नहीं दे रहे तो अब क्या करें। अच्छा, आपकी उम्मीदें किससे है कि जेएमएम कुछ करेगी? मोदी सरकार अब कुछ कर सकते हैं। तो मोदी सरकार ही का तो काम है कि जो आप अभी आप उज्ज्वला योजना की बात कर रही हैं, ये सब चीजों की बात कर रही हैं। जैसे हमको नहीं किए हैं और मतलब कोई मेरा साथ उम्मीद है कि कर दे। हाँ। तो जल्दी से ये बताइए एकदम कि इस बार उम्मीदें किससे है और क्यों? चाहते हैं महिला लोग के लिए जो भी विकास योजना जो आपका विकास कैसे होगा? आपका विकास कैसे होगा? मेरे महिला दीदी लोग के लिए विकास, पहले स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तब विकास होगा। स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो विकास नहीं होगा। हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं है कुछ अच्छी? नहीं, व्यवस्था ऐसे कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था होना चाहिए, जैसे स्कूल के लिए व्यवस्था होना चाहिए। अभी शौचालय बना है, उसके भी व्यवस्था होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा है महिला लोग के लिए, दीदी लोग के लिए। जो कुपोषित महिला हम लोग जो बच्चे होता है, वो टॉयलेट के द्वारा जो उनको जाना चाहिए, जिस समय जाना चाहिए उस समय अगर टॉयलेट करेंगे या बाथरूम जाएंगे तो हम लोग बच्चा कुपोषित नहीं होगा और उससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी जो स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं और कुछ थोड़ा सा करें। चलिए, नाराजगी तो नहीं है लेकिन डिमांड है और डिमांड एकदम लाजमी है और मांगों को पूरा होना चाहिए। कहना चाहता हम मोदी जी से ये चाहते हैं कि सर जो शिक्षा है हमारे देश का एक समान होना चाहिए, ना कि एक इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़े, एक हिंदी मीडियम में पढ़े और वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे को इंग्लिश मीडियम में क्या हो रहा है नहीं जानते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में क्या हो रहा है नहीं जानते, अपने आप को अलग मानते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक समान शिक्षा होना चाहिए और ये हॉस्पिटल वगैरह का भी व्यवस्था अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में भी सारा, ऐसा नहीं कि एक नर्सिंग होम अलग से जा रहे हैं और एक मतलब सरकारी हॉस्पिटल अलग है, तो उसमें क्या होता है ना कि आप कह रही है कि समानता होनी चाहिए। और एक चीज और जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। जिस तरह से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है कि देश में आदमी बहुत हो रहा है लेकिन रहने का और खाने पीने का व्यवस्था। चलिए, इस बात पे इसलिए तालियां बजा दीजिए क्योंकि थोड़ा सा सामाजिक टॉपिक है और अगर आप जैसी महिलाएं जागरूक हो रही है कि जनसंख्या पे कंट्रोल होना चाहिए तो मुझे लगता है कि चीन पे भारत बिल्कुल टक्कर नहीं देना चाहेगा जनसंख्या के मामले में। हम इस चैप्टर में तो पीछे रहना पसंद करेंगे और चीन को जनसंख्या में जाने देंगे। खैर, चीन कहाँ जा रहा है छोड़िए, हम भारत की बात कर लेते हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। रांची में कानून व्यवस्था कैसी है? रांची में सिस्टम पुलिस व्यवस्था थोड़ा उतना ठीक नहीं है, इसको और दुरुस्त करना चाहिए। दुरुस्त होना चाहिए। ये तो वर्तमान की जो सरकार है, विधानसभा की अगर हम बात करें, चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री, उनसे निवेदन कर रही हैं ध्यान कि यहाँ की पुलिस व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त किया जाए। तो हमें हाथ पकड़ने की आदत इसीलिए है क्योंकि हमको लगता है कि जनता जो है पकड़ लो नहीं तो फिर हाथ से ना निकल जाए। आप आजकल राजनेता भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, जहाँ जनता राजनेता पीछे पीछे। आप ये बताइए, राजनेता जनता के पीछे भाग रहे हैं, जनता राजनेता के पीछे भाग रहे हैं? दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि रांची का हाल क्या है? रांची का हाल किस स्तर पे जानना चाह रही हैं आप? जिस पे आपका दिल करे बताइए। आप राजनीति तौर पे बताइए कि कैसा चल रहा है माहौल?
माहौल तो अभी गर्म है, कांग्रेस की तरफ से भी गर्म है, भाजपा की तरफ से भी गर्म है, जेएमएम की तरफ से भी गर्म है, आजसू की तरफ से भी गर्म है। ठंडा किसी की तरफ से नहीं है? नहीं, ठंडा किसी की तरफ से नहीं है। यहाँ पे तो बहुत सारे क्षेत्रीय राजनीति भी अब उतर गए हैं झारखंड में। जनता कंफ्यूज तो नहीं है कि इनको चुने कि उनको चुने? नहीं नहीं, जनता कंफ्यूज नहीं होती है। जनता का निर्णय जो रहता है वो स्पष्ट रहता है कि मुझे किसे चुनना है। देखती वो सबको है, पर सेलेक्ट तो वो एक ही को करती है। तो पब्लिक है, सब जानती है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए, पब्लिक जो जान रही है और देश की जो आधी आबादी जान रही है, ये सवाल तो अभी मैंने किसी से नहीं पूछा, जो अब आपसे पूछूंगी वो है आरक्षण। बीजेपी लेकर आई है महिलाओं के लिए आरक्षण। ये बीजेपी का कोई शगुफा है या वाकई में आपको लगता है कि आरक्षण आ गया है तो चलिए ये एक बड़ा मुद्दा हो गया कि हम चलिए समर्थन में उतरेंगे, ये नहीं उतरेंगे? देखिए, आरक्षण की जो बात है वो तो आरक्षण पहले से ही हमारे संविधान में ही आरक्षण की बात की गई। महिला आरक्षण? हाँ, महिलाओं के लिए बिल्कुल। आप एसटी में जाइए, एससी में जाइए, ओबीसी में जाइए, किसी भी जाति में चले जाइए। राजनीति में आरक्षण मिल गया अब उतरने? हाँ बिल्कुल, 1/3% मिला हुआ है कि महिलाओं का आप किसी भी क्षेत्र में जाइए 1/3 आपका। लेकिन आपको लगता है कि जो मिला हुआ है वो वाकई में मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? नहीं, यही शिकायत है। उसमें भी कुछ और मिला हुआ है? नहीं, उसमें भी मिलावट है। उसमें भी मिलावट जी है? जी। तो कैमरे पे देखकर सच सच बताइए, दिल पे हाथ रखकर, रख दीजिए दिल पे हाथ, और एकदम दिल पे हाथ नहीं रख दीजिए, क्योंकि नारी झूठ नहीं बोलती है। दिल पे हाथ रख के बताइए कि उम्मीद क्या है इस बार, क्या नहीं मिलावट के बिना मिलना चाहिए आपको? देखिए, जो भी स्कीम, जैसे आप पूछ रही थी सबसे, तो जो भी स्कीम गवर्नमेंट की अभी तक आई है, मैं पिछले 10 सालों से जो भी देख रही हूँ या 2014 से, तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, सभी क्षेत्रों में ध्यान दे रही है। बट क्या है कि वो वहाँ से देख रही है, तो ये क्या बोल दूँ मैं, ग्राउंड स्तर पे वो काम बहुत, जैसे क्या चाहिए, जैसे क्या क्या पहुँचना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है मुद्दे जानना। जैसे शौचालय योजना था उनका, उज्ज्वला योजना था उनका, या फिर आप कृषि का ऋण माफी को लेके ये कर लीजिए। सब मीन्स कि जितना भी, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, हेल्थ के लिए हो, आंगनबाड़ी के लिए हो, सभी क्षेत्र में मोदी जी ही बोलूं मैं अभी, क्योंकि अभी तो उन्हीं की सरकार है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। बट जो ऊपर से जो दिख रहा है वो वास्तविकता नहीं है। ये गड़बड़ झाला कहाँ पर है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी। वो जो समितियां बनी हुई है वो बेहतर जांच करके बता। ग्राउंड पे क्यों नहीं उतर रही चीजें, ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब जनता तो बेहतर जानती है, क्योंकि आप किसी भी योजना का फायदा लेने जाएंगे तो कोई ना कोई लोकेशन पे तो पहुंचेंगे, वहाँ कुछ गड़बड़ नजर आएंगी तो आप बताएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, उसके लिए आपको अच्छे से पता है कि जांच समितियां बनी हुई रहती है, वो बेहतर अपना रिपोर्टिंग कर सकती है। हम तो उतना नहीं जानते, हम तो पब्लिक हैं। लेकिन पब्लिक को नहीं मिल रहा वो बेनिफिट जो मिलना चाहिए। हाँ, जो मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिल रहा। चलिए, कुछ महिलाओं की शिकायत है कि उज्ज्वला योजना के नाम पे गैस तो मिल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मिलता भी नहीं है जो फॉर्म भर देती हैं। आप ये बताइए, थोड़ा सा कैमरे की तरफ देख लीजिए, कि नाम क्या है सबसे पहले? उर्मिला देवी। उर्मिला दीदी, ये मुझे बताओ कि उम्मीदें क्या है, जिसको भी वोट देते हैं उनसे उम्मीद हम क्या रखना चाहते हैं? अभी तक तो मेरा वोटर आईडी तक भी नहीं वोटर आईडी नहीं बना? नहीं बना है। तो आप रांची की रहने वाली हैं? रांची के रहने वाले। कितने साल हो गए हैं? मेरा हो गया 7 साल। मतलब मतदान केंद्र जहाँ जो है, जहाँ पे बनता है वोटर आईडी कार्ड, वहाँ नहीं गई आप? गए थे, एक बार गए थे, लेकिन वहाँ पे बन रहा था पूरा कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद आइए फिर बना दीजिए। सरकार कह रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है कि घर घर जा रहे हैं, और आपको अगर नहीं बन पा रहा है तो ऑनलाइन भर दीजिए, नहीं तो हम आपके घर आके बना देंगे। अभी सब झूठ है। अच्छा, सब झूठ रहता है। जाइए जब केंद्र पर तो बोलेगा कि अभी नहीं, बाद में आइए ना, नहीं तो भर कर रख दीजिए। आपका भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बना? मेरा तो बना हुआ है, मेरे हस्बैंड का नहीं अभी तक बना है। कई बार भरे लेकिन रद्द कर देता है। रद्द कर देता है? हाँ। कारण क्या बताते हैं? उन्हीं तो लोग जाते हैं, खोजते हैं, तो बाद में आ जाएगा, जाइए आ जाएगा, ऐसे बोल कर। बाद आता है कभी? कभी नहीं आता। साल हो गए आपके पति जो है वोट नहीं दे पाए हैं? यहाँ पर तो हम लोग का हो गया है 16-17 साल रहला। 16-17 साल यहाँ पे रह रहे और वोटर आईडी कार्ड नहीं है बना? वोटर आईडी कार्ड मेरा बना हुआ है। कहाँ से रहने वाले हैं? हम लोग तो ये है नामकुम में रहते हैं। अच्छा, तो सरकार के जो भी लोग अधिकारी अगर इस शो को देख रहे हैं तो रांची के क्षेत्र में हूँ, लोकसभा क्षेत्र है, एक चीज से बड़े परेशान है कि जो हमारा अधिकार है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है, वो अधिकार क्या है?
वोट देना, वो ही नहीं दे पा रहे क्योंकि कार्ड नहीं बना है। तो अगर ये चीज हो जाए, बन जाए तो बड़ा अच्छा होगा। राशन कार्ड भी भरे हैं कितना बार, आइए नहीं रहा है। क्या हुआ है मैम, महंगाई भी कितना ज्यादा बढ़ गया, बच्चा लोग को स्कूल में पढ़ाना लिखाना, रोजगार भी नहीं मिल रहा है, महिला लोग तो घर में ही बैठी रहती है ना, कुछ तो होना चाहिए ना सुविधा। अब देखिए जो मिडिल फैमिली है, बड़ा स्कूल है, बच्चा लोग को तो शौक करता है ना कि बड़ा स्कूल में ही पढ़ाए, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाए, लेकिन वहाँ का इतना फीस रहता है कि हम लोग को घर में ही बैठ जाना, पीछे कदम कर लेता है आदमी कि बच्चा लोग आगे पढ़ेगा नहीं, अच्छा से पढ़ेगा नहीं तो फिर वो लोग आगे जॉब क्या मिलेगा। आपको क्या लगता है कि कैसा नेता होना चाहिए? वही कि महिला को भी सुविधा देना चाहिए और नौकरी वगैरह, बच्चा लोग पढ़ ले रहा है और फिर घर में ही बैठ जा रहा है, फिर आम जैसा ही नौकरी कर। चलिए, रांची के सांसद है संजय सेठ, दोबारा से प्रत्याशी बने हैं, महिलाएं हैं, अपनी लोकल मुद्दे बता रहे हैं, ठीक है, उनका अधिकार बनता है बात कहने का। दीपिका स्कूल पढ़ती हो या कॉलेज में हो? कॉलेज मतलब छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया है। कितना पढ़ाई की हो? इंटर कर लिया है। नौकरी कर रही हो? नहीं। क्या चाहती, क्या बनना चाहती हो? फिलहाल पुलिस में जाना चाहती हो? तैयारी कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो अभी आगे? मतलब फॉर्म भरे हैं, उसका तैयारी कर रहे हैं अभी। उम्मीदें हैं कि जैसे बार बार पेपर लीक हो जाता है तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होगी? हाँ, यही चाहते हैं, गड़बड़ ना हो। टेंशन है लेकिन दिमाग में गड़बड़ हो जाता है, बार बार पेपर लीक हो जाता है, उस वही चाहते हैं कि पेपर ना लीक हो, तो कम से कम नौकरी मिल जाए, तैयारी करें हैं। अच्छा, किस सरकार से कितनी उम्मीद है? मोदी से वही है उम्मीद। क्यों, अभी चंपई जी कैसा काम कर रहे हैं? वो भी ठीक कर रहे हैं, पर मोदी से चंपई का भी कुछ पता ही नहीं चला है। अच्छा, हेमंत जी ने कैसा काम किया? वो भी ठीक किए थे, उनका बहुत सारा चर्चा हुआ था। नामकुन से सब लोग नामकुन से ही आए हैं, एक ही जगह से। अच्छा, मुझे ये बताइए ना कि क्या नाम है इसका, घर बार सब ठीक ठाक? हाँ, ठीक काम है। धंधा ठीक चल रहा है? नहीं, काम ही के लिए तो आए काम ही के लिए आए क्या? अच्छा, ये बताइए कि इस बार जब वोट देने जाइएगा तो क्या मुद्दे लेकर जाइए दिमाग में कि सबके लिए अच्छा सरकार चुना जाए, और क्या। इस बार जो ये वर्तमान की जो सरकार है, केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, बीजेपी की सरकार है, लेकिन झारखंड में क्योंकि विधानसभा की अगर बात करूं तो इंडिया गठबंधन का है, लेकिन अब क्योंकि लोकसभा की बात हो रही है, किसको देखना चाह रही हैं आप? किसको देखना चाह रहे हैं? आपके लिए जेएमएम ठीक है या बीजेपी ठीक है, या कांग्रेस ठीक है या फिर बीजेपी या फिर आरजेडी? बीजेपी ठीक है। बीजेपी कर क्या रहे हैं? लोग तो बहुत नाराज है, कह रहे हैं कि राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं हो पाती है, शौचालय नहीं बन पा रहे, बिचौलिया सब खा जाते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं वोटर आईडी कार्ड नहीं हो पा रहा है। ये तो है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बार बार अप्लाई करिए लेकिन नहीं बनता। सरकार पे नहीं जाएंगे, लेकिन बात जब शौचालय की होगी तो केंद्र की योजनाएं हैं, बात जब उज्ज्वला की होगी तो केंद्र की योजनाएं हैं। केंद्र की योजनाओं का आप, हाँ, यही मेरा सवाल। बात ये है ना कि जैसे कि ये लोग इतना नाराज है शिक्षा के लिए, ये अभी जैसे बात हो रही थी, मुद्दा हो रहा था, तो पीछे से लोग बोल रही थी कि ये लोग बड़े लोग हैं, बड़े स्कूल पढ़ा लेते हैं। सरकारी स्कूल में अगर शिक्षा व्यवस्था सही होगा तो हमारे बच्चे और उनके बच्चे में कोई अंतर नहीं होगा। उनको लगता है कि शायद हम बड़े हैं, पीछे वाले लोग आप कह रहे हैं कि वर्तमान की जो झारखंड की सरकार है उनको भी काम करना है। ये बोल रही है उज्ज्वला योजना हमारे तक नहीं आ रहा, तो उसका रीजन है कि जो हमारी सरकार थी वो हमारे तक पहुंचने, कैसे पहुंचा, क्या पहुंचा, वो कुछ जगह पे सीमित है। और तो योजना आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार सफलता पूर्वक लोगों के पास योजना पहुंचा नहीं पा रही है। अब बात लोकसभा की, लोकसभा में बीजेपी का प्रभुत्व है, लोग ये नाराज हो रहे हैं कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो यहाँ पे क्यों नहीं पहुंच रही, उसका मजबूत कारण तो बता दीजिए। मजबूत कारण यही है कि यहाँ का जो सरकार है वो उस योजना को पहुंचने नहीं दे रहे हैं, आपस में बांट ले रहे हैं, और गरीब जनता जो जिसको चाहिए उसके पास वो योजना का नहीं पहुंच पा रहा है। बस हम आज यहाँ पे आए हैं, मोदी जी का विश्वकर्मा योजना के तहत हमें यहाँ पे बुलाया गया है और उसी योजना के लाभ के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं आज। चलिए, आप लाभ लेने के लिए आई थी ना, चलिए मिल गया आपको लाभ। दीदी कह रही है कि जो झारखंड में सरकार है चंपई जी की, वो काम नहीं कर रही है। वो तो हम लोग को कोई पते नहीं मिल रहा है, जो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम लोग नहीं, नया क्यों आएंगे? सुनने दो। कोई काम हो ही नहीं रहा है, नहीं राशन कार्ड बन रहा है, नहीं वोटर कार्ड बन रहा है। ना हमको चंपई जी से लेना देना है, ना बीजेपी से लेना देना है, किसी के से नहीं। हम लोग का अपना काम बने, बाल बच्चा अच्छा से पढ़े, बस। राजनीति से कोई मतलब नहीं है। नहीं, काम बनना चाहिए, कोई रहे सरकार, लेकिन काम बनना चाहिए। वोट तो दीजिएगा ना? एकदम देंगे, काम बनेगा तब ना। तो तब अच्छा बनेगा तब ना। हाँ, काम बनवे नहीं कर रहा है तो खाली वोट देंगे? नहीं, अब इनका जवाब आप ही दे दीजिए, हम क्या बोले। वोट दो, जो आएगा वो काम कराएगा। कहाँ काम कराता है? अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग को बुला के लेकर के आए, तुम लोग को इस बार काम मिला ना? मिल जाएगा तो हम समझिएगा मिल जाएगा। अभी तो
गया ये। महिलाओं से नहीं जीत सकते आप, कितना भी डिग्री ले लीजिए। सुनिए ना, ये बहुत गुस्से में है, कह रही है कि सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है उतरता तो है नहीं कुछ ग्राउंड। करेंगे, हम लोग को योगी ये सब यहाँ भी चाहिए। क्या बात है, इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा, थोड़ा छट जाइए कैमरे के आगे से, इन्होंने कहा कि योगी जैसा यहाँ चाहिए, योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए कि सब चीज सुरक्षा से जाइए, उन्हीं जैसा चाहिए हम लोग। योगी जी आ जाएंगे यहाँ पे तो सुरक्षा मिल जाएगी। बहुत हम चाहते हैं यहाँ आए। चंपई जी से काम नहीं हो रहा है? चंपई जी कोई काम का नहीं है। रांची लोकसभा में लगातार देश की आधी आबादी की, क्योंकि हम बात करते हैं तो महिलाओं का जिक्र आता है, तो मैं रांची में हूं और आधी आबादी से ही बात कर रही हूं, जो कि रांची की आधी आबादी है। और क्योंकि वो लोग पहुंच चुके हैं हमारे साथ, लगातार डिस्कशन चल रहा है, जल्दी से शो का समापन करूंगी और सबके पास जाकर अब एक ही सवाल पूछने वाली हूँ। सबसे पहले शुरुआत आंटी आपसे करती हूँ, इस बार रांची लोकसभा में किसको देख रही हैं? हम लोग संजय सेठ को सोच रहे। इस बार आपका क्या मत? बीजेपी आना। बीजेपी 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 बोलना पड़ा, यही पसंद ही है, ये पसंद है। बिल्कुल। ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे कांग्रेस भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ ऑप्शन में कोई नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। बीजेपी 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 बीजेपी। कोई सिखा के भेजा है क्या? नहीं नहीं, सभी एक ही चीज बोल रहे हैं, मैम इतना अच्छा काम कर रही हैं, हम सुने। कि जो सरकार है यहाँ 5 साल में हर एक सरकार चेंज होती है, लेकिन झारखंड का विकास यहाँ के स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं हो पा। कौन आपस में कौन लड़ गए थे? हमें लड़वा दिया गया था आदिवासी बनाम ये जनरल को लेके। तो हम लोग जब रांची निवासी हैं तो ये चीज हम लोग का भी है ना अधिकार, हम लोग तो साथ में रह रहे थे। ये हमें बाद में पता चला कि हम यहाँ के नहीं है। तो हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए चाहते हैं कोई ऐसी सरकार आए। आदिवासी ऐसा जरूरी नहीं है कि जनरल कभी गरीब नहीं होते, जनरल भी गरीब होते हैं, पर उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी जाती। या फिर ओबीसी भी ऐसा नहीं है कि वो तो बीच में ही अटक जाते हैं और उन्हें कोई शिक्षा नहीं दी जाती, कहीं से भी कोई मतलब कि प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, कोई मदद नहीं दिया जाता। वो बीच वाले मिडिल क्लास के फैमिली जो होते हैं वो तो बीच में ही अटक जाते हैं, उन्हें कोई सुविधा कहीं से नहीं मिल पाती। अब क्या बीजेपी या फिर कांग्रेस? बीजेपी, ऑब्वियसली बीजेपी। अब तो हैट्रिक करना है। राहुल गांधी जी से उम्मीदें नहीं है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके गए हैं, कोई उम्मीद नहीं है। तो प्रत्याशियों के चेहरे पे तो लग रहा है चुनावी नहीं है। नहीं, देखिए प्रत्याशी का चेहरे पर चुनाव है, प्रत्याशी भी यहाँ के सही हैं। जो संजय सेठ जी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं रांची में, और उनका चेहरा के साथ साथ मोदी जी का भी चेहरा है। और राहुल जी को अभी थोड़ा राजनीति में समझने में उनको टाइम लगेगा, उनको अभी आने में टाइम, उनको अभी समझना है राजनीति बढ़िया से, उस तब तक हमें मोदी सरकार ही अभी चाहिए। एक बार कैमरा घुमा दीजिए, जोरदार तालियां कैमरे की तरफ देखकर बजाइए। जनादेश 2024 कार्यक्रम लोकसभा रांची, और रांची से आधी आबादी की राय आपने सुनी। नाराजगी एकदम खुल के महिलाओं ने बताई है, उसमें कोई कमी नहीं की है। जैसे घर में जब पति ऑफिस से लौट कर आते हैं तो एक पूरी फेरिस्त बनी होती है, लेकिन अब जब बात राजनीति की होगी तो फेरिस्त की कमी नहीं होगी, बल्कि पूरा चिट्ठा खोल दिया जाएगा। और कुछ ऐसा ही चिट्ठा यहाँ की महिलाओं ने खोला और अपने दिल की बात न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से, जनादेश 2024 के माध्यम से रखी और कहा कि एक बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि हम घर बैठने वालों में से नहीं हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।